नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दर्श पटेल। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, अगर हम लोग 2000 की एसआईपी कंटिन्यू करते हैं, कब तक करेंगे? 15 साल तक करेंगे, तो वो आने वाले समय में हमें कितना रिटर्न्स देगा। तो सिंपल सा टॉपिक है, हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 2000 की एसआईपी जाती रहेगी 15 साल तक जाती रहेगी। तो आपको टाइम पता है, आपका अमाउंट भी पता है, तो 15 साल के बाद हमें कितना पैसा जमा होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 2000 का निवेश है, हम लोग किस फंड हाउस के अंदर करें जो हमें अच्छा रिटर्न्स दे। स्मॉल कैप फंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होती है, ये थोड़ा रिस्की भी हो जाती है, क्योंकि बात करें स्मॉल कैप है कंपनी है जो है, आगे चल के मिड कैप की कंपनी बनती है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं लार्ज कैप की बनती है। तो इस फंड के अंदर यानी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होती है हाई रिटर्न्स देने के लिए। जब ये काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दे रही है तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होती है, इसलिए यहाँ पर हम लोग फिलहाल के लिए स्मॉल कैप फंड को ही समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किसी ने स्मॉल कैप के अंदर 2000 की एसआईपी की तो उसे कितना रिटर्न्स मिलेगा आने वाले 15 साल के बाद। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर स्मॉल कैप की बात करें तो ये इजीली आपको 18 से 22% का रिटर्न्स बना के दे देती है। चाहे हम लोग बात करें बंधन स्मॉल कैप की, या इन्वेस्को की बात करें, या एचडीएफसी की बात करें, या निपॉन की बात करें, जितनी भी बड़े एएम साइज की कंपनियां हैं म्यूचुअल फंड है, वो 18 से 22% का आपको रिटर्न इजीली जनरेट करके दे देती है। बट यहाँ पर हम लोग सेफर साइड के लिए 15% का रिटर्न ही लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हम लोग 2000 की एसआईपी कर रहे हैं और टाइम पीरियड हमारा 15 साल है। अब 15% का ही रिटर्न ले रहे हैं। इसे कैलकुलेट करने पर हमारी जो वैल्यू आती है 13,53,726 रुपये की आती है। सिर्फ और सिर्फ 2000 की एसआईपी से काफ़ी अच्छी पैसा यहाँ पर जनरेट हो गई है। अब कुछ लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कि मुझे 15 साल का समय भी लग गया और कुछ पैसा जमा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ 13 लाख ही जमा हुआ। तो यहाँ पर मैं उन्हें कहना चाहूँगा, आपकी जो एसआईपी अमाउंट भी है वो काफ़ी कम है, सिर्फ और सिर्फ 2000 है। अगर एसआईपी अमाउंट को आप बढ़ा देते हैं, अगर 2000 की जगह पर मैं 5000 करके दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर देखिएगा यही पैसा कितनी बड़ी चेंजेस ला देती है। तो यहाँ पर मैं 5000 की अमाउंट अगर करता हूँ और इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा 33,84,000 की पोर्टफोलियो कॉर्पस बना दिया है। तो जितना ज़्यादा एसआईपी करेंगे उतना ज़्यादा ही रिटर्न्स आपको यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ 2000 की एसआईपी की बात की थी, जैसे हम लोगों ने थंबनेल में भी दिया था। तो 2000 की एसआईपी के साथ हमें तकरीबन 13 लाख का पोर्टफोलियो यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इस 13 लाख को सिर्फ और सिर्फ लमसम कर देना है आने वाले 5 सालों के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कितना रिटर्न्स हमें जनरेट होते हुए मिलती है। यहाँ पर देखिएगा, एसआईपी के माध्यम से जो मेरा पैसा जमा हुआ था वो 13,53,726 रुपये था। अब हमने इसे 5 साल के लिए लमसम कर दिया और यहाँ पर भी हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% ही रखा है। इसे कैलकुलेट करने पे मेरी जो पोर्टफोलियो बनती है वो 27,22,000 के आसपास की बनती है। तो छोटा सा जो एसआईपी है हमारा सिर्फ और सिर्फ 2000 का, आने वाले 20 साल के अंदर काफ़ी बड़ी पैसा बन जाती है। अब यहाँ पर हम लोग उदाहरण के लिए समझने की कोशिश करेंगे, पास्ट परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करेंगे, किस फंड ने एक्चुअली में कितना रिटर्न हमें बना के दिया है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। ये मैंने 15 साल का टाइम पीरियड लिया है। बात करो निपॉन की, एसबीआई की, लिस्ट में आपको इन्वेस्को नहीं दिखेगा, बंधन नहीं दिखेगा, क्योंकि उसे 15 साल का भी साइन नहीं हो रही है। अगर 15 साल पहले किसी ने निपॉन के अंदर 2000 की एसआईपी कंटिन्यू की होती 15 साल के टाइम पीरियड के लिए, तो उसकी जो अमाउंट होती 3,60,000 रुपया होती। आज करंट वैल्यू की बात करें तो 23,75,000 रुपया। और रिटर्न्स देखा जाए तकरीबन 22.5% का रिटर्न्स इसने दिया है। और हम लोगों ने एग्जांपल के लिए सिर्फ और सिर्फ 15% का रिटर्न्स लेके चला था। और 2000 की एसआईपी पे मेरी जो वैल्यू बन रही थी तकरीबन 13 लाख के आसपास बन रही थी, मगर देखा जाए ऑन रिकॉर्ड वो वैल्यू 23,75,000 रुपये पर बन चुकी है। अगर किसी ने एसबीआई फंड को चूज़ किया होता तो यहाँ पर देखिए उसकी निवेश यहाँ होती 3,60,000 रुपया और उसकी करंट वैल्यू हो जाती 19,43,000 रुपया। यहाँ पर देखिएगा, ये जो पैसा देख रहे हैं 23,75,450 रुपया, इस पैसे को अब हम लोग लमसम करेंगे 5 सालों के लिए। उसके बाद देखते हैं 5 साल के बाद ये कितना बड़ा पैसा बन जाता है। और यहाँ पर देखिएगा रिटर्न्स 22% है, तो हम लोग फिलहाल के लिए 15% का ही रिटर्न्स लेके चलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल में समझा जो 13,53,000 का जो वैल्यू बना था हमारा 15 साल के एसआईपी के साथ और सिर्फ 15% के साथ, तो उसे हमने फिर लमसम किया था, तो जाके वैल्यू जो बनती थी तकरीबन 27 लाख के आसपास की वैल्यू बनी थी। तो अब हम लोग इस पैसे को लमसम करते हैं और देखते हैं एक्चुअली वैल्यू कितना हमें बन के मिलती है। यहाँ पर देखिएगा, हम लोगों ने 23,75,450 रुपये को अब हम लोग लमसम कर दिया है। ये जो पैसा देख रहे हैं ये पैसा हमारा है निपॉन स्मॉल कैप के अंदर। अगर किसी ने 15 साल पहले से एसआईपी की होती लगातार 2000 की, तो उसकी वैल्यू आज के डेट में इतना होती। अब इसे हम लोग 5 साल के लिए लमसम कर दें। अब 15% का ही मैं रिटर्न्स लेकर चल रहा हूँ, बट बात करें निपॉन की तो एक्चुअली में इसने 22.5% के आसपास का रिटर्न्स बना के दिया। तो हम लोग फिलहाल 15% के रिटर्न्स लेके चलते हैं। इसकी वैल्यू अभी देखिए
देखिएगा 47,77,000 के आसपास आ जा रही है। अब इस 15% को अगर हम लोग 20% लेके चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कितनी वैल्यू हमें जनरेट होती हुई दिख रही है। अगर हम लोग इसे 20% करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इसकी जो वैल्यू हो जाती है तकरीबन 60 लाख के आसपास आ जा रही है।